हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज फिर से आप लोगों के सामने बाकी जो 5 क्वेश्चन बच गए थे आज हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों से बना तो भी ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। नहीं बना है तो आइए बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है गाइस, तो आई थिंक कि बिना बिना देरी किए और वी मस्ट स्टार्ट नाउ। ओके गाइस, so our first question is this one। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्वेश्चन करा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आज के लिए हमारा 6 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई 2026, 25, 27 के लिए हटा दिया गया है। ठीक है, सिलेबस में नहीं आता है, पर फ्यूचर को देखते हुए सपोज इन केस अगर इस चैप्टर को ऐड किया जाता है, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशन को ऐड किया जाता है, तो आई थिंक फॉर दैट पर्पस दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, एंड नॉलेज के पर्पज से तो इंपॉर्टेंट है ही, तो इसलिए मैंने इस चीज को देखते हुए कि इस वीडियो को बना दूं, ताकि कभी अगर ऐसा ऐड होता है सीबीएसई के सिलेबस में। वैसे तो आप लोग जानते हो कि 10th के बच्चों के लिए ये कहो, कुछ को तो लगता होगा बहुत अच्छी बात है, पर मेरे आईसाइट से अगर देखोगे तो बहुत ही गंदी बात है। और पूछो क्या है, वो ये है कि 10th के सिलेबस में बहुत कम सिलेबस रहता है, जो कि बच्चों को वो थोड़ा वो ऑलरेडी बहुत कम सिलेबस होता है 10th का, जो कि बच्चों को बहुत बड़ा सिलेबस लगता है। और जब वो 11th-12th में जाते हैं तो उनके लिए यही सिलेबस, ये सिलेबस जो 10th की बहुत बड़ी थी, वहां जाके इतना छोटा हो जाता है कि 11th-12th की सिलेबस और आईटी जेईई की सिलेबस जो है बच्चों के ऊपर प्रेशर बना देता है, उन्हें दिक्कत करने लगता है, उन्हें लगता है कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। इतना ज्यादा, मैं अगर एक लाइन में बोलूं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे किसी तालाब तालाब पाउंड में तैरने वाले बच्चे को उठा करके समंदर में फेंक दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक इस सिलेबस को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को लोड लेने की आदत शुरू से ही पड़ जाए। ठीक है, तो इस पर्पस को देखते हुए भी कि आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहिए गाइस। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, तो इस चीज को देखते हुए इस टॉपिक को पढ़ाया गया, अनलेस इस टॉपिक के सीबीएसई बोर्ड से चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो आई थिंक बहुत बातचीत हो गई, बाकी की बात खत्म करते हुए हमें टॉपिक पे आना चाहिए। एंड आवर क्वेश्चन इज टुडे, show that one and only one out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 where n is any positive integers, where n is any positive integer। इट्स ओके गाइस, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये जो देख रहे हो ना आप, n प्लस 1 n प्लस 2, ये 3 आपके पास इंटीजर है, और ये किसी भी पॉजिटिव n के लिए, किसी भी पॉजिटिव n के लिए, ठीक है, n एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव है। कह रहा है ये तीनों 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो एक टाइम पे इन तीनों में से केवल कोई एक ही 3 से डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली, अनलेस नहीं होगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल हो सकता है, किससे, 3 से एट अ टाइम। सो गाइस, आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये तो पिंक विंक कलर मुझे पसंद नहीं है गाइस, सो मैं सबसे पहले कलर चेंज करता हूँ, व्हाइट, एंड दिस वन इज अनदर कलर। एंड नाउ, तो सबसे पहले क्या करता हूं, एन ऑलरेडी ये बोल रखा है कि वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं भी यही बात लिखता हूं कि लेट एन इज एनी arbitrary positive integer, n is any arbitrary positive integer, n is any arbitrary positive integer। इट्स ओके गाइस, मैंने भी यही कंसीडर कर लिया कि n कोई ऑर्बिट्रेरी, मतलब रैंडमली कोई भी ले सकते हो, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, ऑर्बिट्रेरी। ठीक है, एनी ऑर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, नाउ 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 on dividing on dividing on dividing on dividing on dividing n by 3 and dividing n by 3, ऑलरेडी गाइस देख लो, ये खुद ही बोला था कि ये जो है किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। तो ऑन डिवाइडिंग n by 3 let q be the
Q be the quotient, Q be the quotient, Q be the quotient, Q be the quotient, and R be the remainder, R be the remainder, R be the remainder. It's okay guys. Q be the quotient and R be the remainder. Now अगर मैं बात करूं तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, बाय EUCLIDS यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक है, डिवीजन लेम्मा, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। मैंने पहले भी बोला था अगर n को मैं 3 से डिवाइड करूँ गाइस तो यहाँ एक क्वेश्चन आएगा Q और यहाँ एक रिमाइंडर आएगा R, और इस बात को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से सीख चुके हैं। सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहले यही सब चीजें सिखाई गई थी, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, एल्गोरिथम सब मैंने सिखाया है, ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम लोग इस n को क्या लिख सकता हूँ कि n को लिख सकता हूँ, कलर चेंज करूँ मैं गाइस थोड़ा सा, n इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3Q प्लस R, 3Q प्लस R, where ये जो R है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा होना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व करा गाइस, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो आगे के सॉल्यूशन में बता दूं, सिंस थोड़ा सा और नीचे कर दूं मैं, सिंस गाइस R की वैल्यू क्या है, सिंस R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, जैसा कि आप जानते हो कि इस 3 से कभी भी R बड़ा नहीं हो सकता, ऑलवेज 3 से छोटा होगा, हाईली बहुत ज्यादा होगा तो R क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो क्या होगा, 0 होगा रिमाइंडर, तो ये R 0 के इक्वल हो सकता है या ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा, और हमेशा वो जो डिविजर है 3 उससे हमेशा क्या होगा, छोटा, ठीक है। सो देयरफॉर R की जो वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होगी गाइस वो क्या हो सकती है, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, 0 1 और 2, 3 से छोटा होना चाहिए तो 3 ले नहीं सकते, ठीक है। तो R की पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 0 1 एंड 2, ठीक है। नाउ अब सोचो R की वैल्यू पता चल गया तो N की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, देन N व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ N। तो n की पहली पॉसिबल वैल्यू होगी गाइस, जब यहाँ r की वैल्यू कितना रखूंगा, पहले बहुत सारे डिस्कस कर चुका था, अब उतना ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो समझ जाना। r की वैल्यू जब यहाँ पर 0 रखोगे तो 3Q प्लस 0 एक्जैक्टली कितना आएगा, 3Q, हेंस n की वैल्यू पहली आ जाएगी 3Q, दूसरी कितना है 1 को जब r के जगह प्लेस करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 3Q प्लस 1, एंड जब 2 इस पे पुट करोगे तो 3Q प्लस कितना हो जाएगा 2, तो अगला हो जाएगा 3Q प्लस 2। इस तरह से आप जानते हो कि R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 3 है, ऐसे केस में R की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, ठीक है, 3 वैल्यूज आएंगी। और ऐसे केस में अगर मैं इस पे n की वैल्यू जो आपकी आ रही है 3Q प्लस R, इस पे अगर मैं R की वैल्यू पुट करूं तो पहली R की वैल्यू 0 था, 0 पुट करने पे 3Q रहेगा जो मैंने लिखा, दूसरी R की वैल्यू 1 है, 1 जब R की जगह पुट करोगे 3Q प्लस 1 होगा, तो वहां मैंने 3Q प्लस 1 लिखा, और दूसरा लास्ट वन 2 है, तो R की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो 3Q प्लस कितना हो जाएगा 2, तो वहां 3Q प्लस मैंने 2 लिखा, ठीक है। नाउ आपके पास n की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई गाइस, 3Q, 3Q प्लस 1 एंड 3Q प्लस 2, इस तरह से आपके पास n की 3 पॉसिबल वैल्यू होगी। अब आपसे क्या कह रहा है कि ये n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, और इनमें से कोई एक ही हो सकता है एक टाइम पे, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट केस लेते हैं गाइस, ठीक है, केस फर्स्ट, इफ n इक्वल टू कितना ले रहा हूं मैं, 3Q, n इक्वल टू कितना ले रहा हूं गाइस, 3Q, देन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला n की वैल्यू तो एक तो आ ही गई n, तो n को तो देखना नहीं, n तो 3Q ही है, दूसरा कितना है n प्लस 1, तो n प्लस 1 अगर सॉल्व करूं n तो n 3Q ही हो गया, n तो 3Q ही हो गया गाइस। इसमें से 3 नंबर को चेक करना था ना, एक पहला था n, दूसरा था n प्लस 1, तीसरा था n प्लस 2, तो n तो 3Q ही हो गया। अब दूसरा बचा n प्लस 1, तो n प्लस 1 को चेक करता हूं मैं, n प्लस 1, तो n की वैल्यू कितना है 3Q प्लस कितना 1, ठीक है।
अब एक और चेक करो, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है n+2, 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 तो n की वैल्यू कितना है 3q, 3q+2, 3q+2। नाउ आपको क्या बोला गया था कि आप ये दिखाओ कि इन तीनों में से n, n+1, n+2, इन तीनों में से एक टाइम पे ओनली एक ही डिविजिबल हो सकता है, किससे, 3 से। तो अभी तीनों में देख लो, एक आपका आया 3q, एक कितना आएगा इस आपकी n की जो पॉसिबल वैल्यू आई है, n की पॉसिबल वैल्यू यहां पर क्या आया है, यहां पर आया है आपका 3q, 3q, और n+1 कितना आया, n+1 आया आपका 3q+1, 3q+1, और n+2 आपका निकल के आया है 3q+2। अब इन तीनों में गौर से देखोगे, इन तीनों में से गौर से देखोगे तो ओनली n is the divisible, n is divisible by 3 exactly। पूछो क्यों, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। बट अगर आप इसमें बात करें तो ये 3q जो है 3 का मल्टीपल है, और 3 के मल्टीपल में कभी भी आप 1 ऐड करोगे तो वो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। जैसे 3 का मल्टीपल कोई भी ले लो, 3, 6, 9 एंड वगैरह वगैरह। अब इसमें 1 ऐड करोगे हो जाएगा 4, इसमें 1 ऐड करोगे 7, इसमें 1 ऐड करोगे 10, और ये तीनों में से एक भी नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है गाइस, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 3 के मल्टीपल में 2 ऐड है, तो 3 के मल्टीपल में जब 2 ऐड करोगे, देखो 3 के मल्टीपल में जब 2 ऐड करोगे तो 3 to 5, 6 to 8, 9 to 11, और इन तीनों में से कोई भी नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि n+1 और n+2 ये दोनों में से कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स आउट ऑफ n, n+1, n+2, only and only n is divisible by 3, n is divisible by 3। और ये भी यही बात कह रहा था कि इतना में से तीनों में से कोई एक ही एक टाइम पे 3 से डिविजिबल हो सकता है, तीनों तीनों कभी नहीं हो सकता। तो आप देख लो अभी जितनी भी बात मैंने बोला कितना में से, since this is the multiple of 3 and that's why it is divisible by 3, and इसके बारे में वही राम कहानी लिख लो कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इन दोनों, ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसी बात को लिखना है। since 3q+1 and 3q+2 that means n+1 and n+2 are not divisible by 3, only and only out of n, n+1 and n+2, n is divisible by exactly 3 because it is a multiple of 3। ये लाइन लास्ट में यहाँ पर लिख देना, आपकी कहानी खत्म, ठीक है। अब एक और केस है, अभी तो आपने सिर्फ एक केस को चेक किया इसको लेकर के, अब इसको भी लेकर के चेक किया जाए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। आपने अभी n की वैल्यू कितना रखा गाइस, 3q, और 3q रख के चेक किया तो तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल हुआ। अब आपके पास अभी 2 केसेस बचा हुआ, एक ये और एक ये। पहले इसको रख के चेक करते हैं फिर उसको रख के चेक करेंगे, ठीक है। नाउ केस सेकेंड, केस सेकेंड की अगर मैं बात करूं, केस सेकेंड, if n equal to 3q+1, यही है गाइस, देख लो, ये देख लो 3q+1 ही है और कुछ नहीं, 3q+1, देन n तो यही हो गया, n तो यही हो गया गाइस, क्योंकि पहला आपको यही चेक करना था। पहला क्या चेक करना था आपका, n, तो n तो वही हो गया, ठीक है। और दूसरा n+1 और n+2, दूसरा क्या लेना है, इफ n इक्वल टू इतना, देन फर्स्ट जो पहला हमें चेक करना है वो करना है n+1, तो n की वैल्यू कितनी गाइस, 3q+1, ये हो गया n की वैल्यू, n की वैल्यू हो गया 3q+1, और इधर पहले से एक 1 प्लस में, ये हो जाएगा आपका 3q+2, 3q+2, तो n+1 इतना आया। और अगर दूसरे की बात करें n+2 की, तो ये कितना आएगा गाइस, ये आ जाएगा n की वैल्यू कितना है 3q+1, और पहले से इसमें प्लस है 2, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3q+3, और इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया जाए तो n+2 निकल के, दोनों में कॉमन ले लो, कितना कॉमन आ जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा q, और यहाँ 3 में से निकाल लोगे 3 तो बचेगा कितना 1, ठीक है। तो इस तरह से n+2 आया 3 × q+1, और यहाँ पर n+1 आया 3q+2, और n तो आपका है ही 3q+1। अब इन तीनों में गौर से देखो, तीनों में गौर से देखो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो आउट ऑफ n, n+1 and n+2, only and
ओनली ओनली एंड ओनली एंड ओनली कौन सा गाइस, n प्लस टू इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इस तीनों में से n प्लस वन n प्लस टू, इन तीनों में से आउट ऑफ n प्लस वन n प्लस टू ओनली एंड ओनली n प्लस टू इज डिविजिबल बाय 3। n प्लस टू कौन सा गाइस, n प्लस टू है ये, और इसमें गौर से देखो, इसको जब मैंने सॉल्व करके लाया तो ये कितना आया, n प्लस टू 3 इंटू क्यू प्लस वन। दैट मीन्स ये किसका मल्टीपल है, 3 का, और 3 का कोई भी मल्टीपल, 3 का मल्टीपल क्या होता है गाइस, 3 का टेबल 3 6 9 12, इनमें से कोई भी ले लोगे, ये सब के सब, ऑल दीज इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो कह सकते हैं हम लोग कि n प्लस टू is exactly divisible by 3 for some integer q। तो इन तीनों में से भी देखो, ये 3 का मल्टीपल है पर 1 ऐड है, इसकी बात करूं तो कौन सा, इसका 1 वाला, तो इसमें 3 का मल्टीपल है 2 ऐड कर हो रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई भी 3 का मल्टीपल है, पर उसमें एक में 1 ऐड हो रहा है, एक में 2 ऐड हो रहा है। तभी कुछ देर पहले ही मैंने यहाँ पर चेक करके आपको दिखाया कि 3 के मल्टीपल में अगर 1 ऐड करो या 2 ऐड करो, दोनों में से कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए अगर मैं बात करूं तो ये n और दूसरा n प्लस वन, ये दोनों कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से सिर्फ और सिर्फ n प्लस टू डिविजिबल होगा। तो आपने यहाँ पर भी यही देखा कि 3 में से सिर्फ एक ही 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, एक और केस है गाइस, एक और केस है आपके पास, केस थर्ड, एक और केस चेक करना है, फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। एक और केस है, आपको दिखा दूं, दैट इज n प्लस कितना है 2, देखो 3q प्लस कितना है 2। तो ये केसेस आपको फिर से चेक करना है। तो इफ n की वैल्यू कितना लोगे, 3q प्लस 2, तो n तो यही हो गया। अब आपको क्या चेक करना है, पहले कि n प्लस वन चेक करोगे तो n की वैल्यू यहाँ पुट करो, n की वैल्यू कितना है 3q प्लस 2 और प्लस यहाँ पहले कितना है 1, इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा गाइस, सॉल्व होके ये n प्लस 1 हो जाएगा, सॉल्व करके 3q और 2 प्लस 1 कितना, सॉरी 3q प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। इन दोनों में कॉमन आप गौर से देखोगे तो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है गाइस, 3 प्लस 1 में दोनों में कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा q और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1। इस तरह से आपके पास जो n आया है n प्लस 1 वो कितना आया है 3 इंटू क्यू प्लस 1, और यहाँ पर n पहले से कितना है 3q प्लस 2। तो ये तो 3 का मल्टीपल, ये 3 से डिविजिबल है, पर ये तो 3 का मल्टीपल 3q है, पर उसमें 2 ऐड है, तो 2 ऐड होने के बाद 3 के मल्टीपल में वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। अभी आपने देखा, क्योंकि 2 हमेशा क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट बात, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल है, पर एक और केस है उसको भी चेक किया जाए। ठीक है, दूसरी केस अपने पास क्या है गाइस, वो है n प्लस टू की बात करें तो n आपका कितना है 3q प्लस 2 और इसमें ऐड कितना है 2 पहले से ऐड है, तो इसे सॉल्व करें n प्लस 2 को इक्वल टू ये हो जाएगा 3q प्लस 4। तो 3q में फिर से 4 अगर ऐड करोगे गाइस तो इसको जरा सॉल्व करके देखो, थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3q प्लस 3 प्लस 1, देखो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो n प्लस 2 निकल के आएगा आपका कितना, दोनों कॉमन ले लो 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस q प्लस 1 और प्लस इधर आ रहा है 1। देखो अब ये वाली टर्म की बात करें तो ये तो 3 से डिविजिबल है, पर यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, और जब रिमाइंडर 1 बच रहा है गाइस, जब रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 3 से कैसे डिविजिबल हो सकता है। मतलब n प्लस टू की अगर बात करूं तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है और ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ओनली n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। इन तीनों में फिर से आप वही देख रहे हो कि इन तीनों में से एक साथ तीनों डिविजिबल नहीं है 3 से, ओनली एंड ओनली इन तीनों में से केवल एक नंबर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आपको बोला गया था कि दिखाओ कि इन तीनों में से करा सो दैट वन एंड ओनली वन, मतलब आउट ऑफ दिस 3। ठीक है, दिस 3 में से कोई एक टाइम में इन दोनों में से, तीनों में से केवल एक ही जो है 3 से डिविजिबल हो सकता है। और मैंने करके तीनों केसेस लेके चेक किया तो तीनों में से केवल एक केस में
एक ही, कोई भी एक ही 3 से डिविजिबल हो रहा है। जैसे यहाँ पर देख लो, पहला केस में देखो n डिविजिबल हुआ 3 से, दूसरे केस में ये n+2 हुआ 3 से डिविजिबल, और उसके बाद तीसरे केस में n+1 हो रहा है 3 से डिविजिबल। तो तीनों केस में कोई एक ही डिविजिबल हो रहा है गाइस 3 से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके समझ में आ गई होगी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो ये भी क्वेश्चन की अगर बात करूं 7 नंबर, तो देखो ये भी वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। चाहो तो मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं, पर मैं बना देता हूं। Show that one and only one out of n+2, n+4 is divisible by 3, where n is any positive integer। सेम कहानी, एग्जैक्टली सेम। फिर से ऐसे करना है तो इसको सॉल्व करके दिखा दूं मैं आपको। देखो लेट, क्या करूंगा मैं गाइस, लेट n be any arbitrary, थोड़ा सा मैं इसको और पतला कर दूं, ठीक है। देखो n be any arbitrary positive इंटीजर, ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मैंने n को एक कोई भी रेंडमली कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, ऑन डिवाइडिंग n बाई कितना गाइस 3, ऑन डिवाइडिंग n बाई 3। अब देख लो n में कितना से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 3 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें खुद ही बोला है कि डिविजिबल बाई 3 से बोल ही रहा था डिविजिबल, इसलिए मैंने 3 से डिवाइड किया, ठीक है। लेट q इक्वल टू क्वेशंट, q को क्या मैंने मान लिया, क्वेशंट, ठीक है। q को क्या कंसीडर कर लिया गाइस मैंने, क्वेशंट, एंड r को मैं कंसीडर कर लेता हूं क्या चीज, रिमाइंडर, ठीक है। r को क्या कंसीडर कर लेता हूं, रिमाइंडर, ठीक है। इन दैट सिचुएशन q क्वेशंट हो गया और r क्या हो गया, रिमाइंडर। अब इसकी बात करूंगा इसमें, ठीक है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा की अगर बात करेगा इस, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करूं मैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करूंगा इस, जरा सोच के देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करूं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, n में अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, n में किससे डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं, तो यहाँ आएगा q और यहाँ आएगा r। तो इसके हेल्प से अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करूं तो ये n को क्या लिख सकता हूं मैं, 3q प्लस r, और यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। वेयर जो बातें याद रखनी है आपको, वेयर अगर बात करूं तो r जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ डिवीजन कितना है 3, इससे हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा। अब आगे नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ गाइस, तो ये तो क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से आपके पास अब जानते हो आप, सिंस r की वैल्यू, r क्या है गाइस, सिंस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन कितना है 3, देन अब खुद बताओ, जब क्या नाम है r की वैल्यू आपको पता है, इसका इंटरवल कितना है, 0 से ग्रेटर और लेस देन 3। जब आपको पता है कि 3 से ग्रेटर, क्या हो रहा है यार, यार अपने यहाँ का ना मच्छर इतना टैलेंटेड है ना, वो भी आकर के पढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है, क्या करिएगा। चलिए तो देखिए ये क्या है, r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, r इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन 3। तो इससे अगर बात करें, ये हमें पता है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन r की जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है गाइस, पहली तो 0 हो जाएगी, दूसरी 1 और तीसरी हो जाएगी 2, ठीक है। और इससे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि 3 से छोटा है, ठीक है। नाउ अगर मैं आगे की बात करूं, आगे की बात ये है कि अगर आपको r पता है, आप लोग इस n की भी पॉसिबल वैल्यू फाइंड कर सकते हो गाइस, कैसे, तो n आपका क्या क्या हो सकता है कि r की वैल्यू 0 है, तो r अगर यहाँ 0 रख देंगे तो 3q प्लस 0 3q ही आएगा, r की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 3q, ठीक है। दूसरी जब 1 यहाँ पुट करोगे तो फिर से वही हो जाएगा 3q प्लस 1, और अगर 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस
2, इस तरह से दो वैल्यू, तीन वैल्यू आपकी n की आ गई 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। बट पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है गाइस, बस थोड़ा सा उसमें और इसमें डिफरेंस है कि उसमें यहाँ पर 1 दिया था और यहाँ 2 दिया था, इसमें वहां 2 दे रहा है और यहाँ पर क्या दे रहा है 4, और बोला इनमें से भी सेम कहानी है, इनमें से कोई एक ही डिविजुअल हो सकता है। तो ये चेक करते हैं। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस तो n की वैल्यू कितनी होगी गाइस, n की वैल्यू कितनी है 3q, कितना है 3q। देन पहला तो यही n हो गया, अब n प्लस 2 चेक करना है। देन n प्लस 2 की अगर बात करें तो n कितना है 3q, अब प्लस कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ लिखना है तो लिख लो, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। अगर थर्ड की बात करूं मैं तो थर्ड में कितना है n प्लस 4, कितना है n प्लस 4, तो n प्लस 4 की बात करूं तो ये हो जाएगा 3q प्लस 4, 3q प्लस 4। अब इन तीनों में गौर से देखो तो n की वैल्यू 3q प्लस 2 और 3q प्लस 4। अगेन फिर से इसको अगर सॉल्व करूं थोड़ा सा और, तो अभी कुछ देर पहले इसको सॉल्व किया था मैंने, ये हो जाएगा 3 इंटू q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया इसको, यहाँ पर देख लो 4 को 3q प्लस 4 था तो 4 को मैंने 3 प्लस 1 रख दिया, 3 इनमें कॉमन ले लिया, 3 इंटू q प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप गौर से देखो, इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है, और ये 3 का मल्टीपल है, तो इन तीनों में से एक साथ ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है। That means we can say that out of these three numbers, these three positive integers n plus 2 and n plus 4, only and only n is divisible by 3, ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना, ठीक है। दूसरा केस सेकेंड चेक करूं मैं, केस सेकेंड अगर चेक करूं तो केस सेकेंड क्या है गाइस, n की वैल्यू कितना है, इफ n की वैल्यू कितना है, इफ यहाँ लिख देता हूं मैं, इफ पहला नंबर n की वैल्यू कितना है गाइस, n की वैल्यू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। देन दूसरी बात अगर मैं बात करूं किसका, अब क्या लाना है हमें, n तो हो गया, n प्लस 2 चाहिए, कितना चाहिए n प्लस 2, तो 3q, n कितना गाइस, n है 3q प्लस 1, यहाँ लिखोगे 3q प्लस 1 और पहले से प्लस 2, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और इन दोनों में अगर कॉमन लोगे तो इन दोनों में कॉमन कितना आएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा q प्लस 1। अब गौर से देखो तो ये 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से एग्जैक्टली डिविजुअल है, तो n प्लस 2 3 से डिविजुअल है, पर इस बार रिमाइंडर कितना हो रहा है, इसमें 1 हो रहा है। थर्ड अगर चेक करूं मैं तो थर्ड कितना है n प्लस 4, थर्ड कितना है देख लो, यहाँ पर n प्लस 4 ही होगा गाइस, n प्लस कितना है 4, तो n की वैल्यू कितना है 3q प्लस 1 और प्लस पहले से कितना है 4। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 5, ठीक है 3q प्लस 5। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लिया जाए तो ये n प्लस 4 जो है दोनों को थोड़ा सा अरेंज करें तो ये हो जाएगा 3q प्लस 3 प्लस 2, और इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा q प्लस 1 और इधर बच जाएगा प्लस 2। अब देखो ये 3 का तो मल्टीपल है, पर इधर रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो ये तो एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाएगा, पर उधर कितना बच जाएगा 2, मतलब रिमाइंडर अभी इसमें 2 बच रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब इन तीनों में भी आपने क्या देखा, केवल और केवल एक ही 3 से डिविजिबल है, वो है n प्लस 2। सिमिलरली केस थर्ड की अगर मैं बात करूं, केस थर्ड की बात करें तो इफ पहला नंबर चेक करें कितना था, n की वैल्यू कितना है गाइस, देखो 3q प्लस 2। एक बात और, इसके बाद मैंने नहीं लिखा क्योंकि पिछले बार सारा चीज लिखा था, इस बार अब फिर लिखोगे, सिंस आउट ऑफ n प्लस 2 and n प्लस 4 only and only n plus 2, that means 3 into q plus 1 is divisible by 3 for some integers q, for some integers q, ये स्टेटमेंट लिखना है, इधर मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद से लिख लेना, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। देन अगर दूसरी बात करें तो दूसरा कितना है गाइस, देखो 3q प्लस दूसरा कितना है n प्लस 2, कितना है गाइस n प्लस 2,
तो n की वैल्यू कितना इस बार है 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 और 3q प्लस 2 और प्लस कितना करना है, प्लस करना है 2। तो ये फाइनली आपका n प्लस 2 सॉल्व होकर के आएगा 3q प्लस 4, और 3q प्लस 4 तो पहले चेक कर चुके हो, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, मतलब ये भी एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल नहीं है। एक और तीसरा केस की बात करें तो तीसरा केस में क्या है गाइस, n प्लस 4 और n की वैल्यू कितनी है 3q प्लस 2 और सॉरी इसमें प्लस कितना करना है, प्लस पहले से है 4, तो इसमें 4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 6, दोनों में कॉमन ले लेंगे 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर q प्लस 2। अब देखो ये भी 3 का मल्टीपल है, तो इसमें किसमें n प्लस ये n में 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें 1 रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि इसको 3 इंटू क्यू प्लस 1 लिख सकते हो, तो लास्ट वाला प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, और इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 कैंसिल आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो ये एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल है। तो इन तीनों में भी आपने देखा कोई एक ही डिविजिबल है किससे, 3 से, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस n प्लस 1 and n plus 4 out of n plus 2 and n plus 4 only and only n plus 4 is divisible by 3, hence we know आप लिख सकते हो कि 1 and only 1 out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3 where n is some positive integer, इस तरह से आप शो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 8 नंबर क्वेश्चन को अगर देखो तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 फॉर सम इंटीजर n। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था गाइस एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आइए सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लेट फिर से n मान लेना है हमें, n बी एनी पॉजिटिव एन बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर मानो गाइस, एन बी एनी पॉजिटिव एन बी एनी पॉजिटिव एन बी एनी आर्बिट्रेरी पहले उठा, एन बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मैंने n को क्या मान लिया, एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब सोचो कि इससे किस में डिवाइड करोगे, तो देखो यहाँ पर कितना है 6, उसे से डिवाइड करना है, ठीक है। तो लेट n बी एनी पॉजिटिव आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे आप, डिवाइड करना कितना से 6 से, ऑन डिवाइडिंग जस्ट अ मिनट गाइस, डिवाइडिंग कितना n, डिवाइडिंग n बाय 3, लेट q इक्वल टू क्वेशंट एंड r इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। देन क्या लिख सकते हो, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अगर मैं डिवीजन लेम्मा का यूज करूंगा, डिवीजन लेम्मा का यूज करूं तो आप खुद से सोचो क्या हो सकता है, ठीक है। अगर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की बात करूं तो ये आपका a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा बी क्यू, ए किसके इक्वल हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा, सॉरी ए तो नहीं पर n है ना यहाँ नंबर, तो n सीधा लिखो ना, क्योंकि n को डिवाइड कर रहा हूं मैं, n को मैंने डिवाइड किया कितना से 3 से, n को डिवाइड किया 3 से, यहाँ क्वेश्चन q आएगा और रिमाइंडर को मैंने r कंसीडर किया, तो जो n है आपका n इक्वल हो जाएगा किसके, 3q और प्लस r के, 3q प्लस r के, वेयर जो आपका r है, r ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। फिर से इतना नाम कहानी तो लिख लिया, सिंस अब ऐसे लिख सकते हो, सिंस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3,
सो आर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगा गाइस, ये हो जाएगा 0 1। अरे यार यहाँ पर कितना, देखो यहाँ पर क्या है एक्चुअली, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ सोच रहा है। मैंने बोला था कि यहाँ कितना है गाइस 6, और जब यहाँ 6 है तो डिवाइडिंग n को किससे डिवाइड करना था, 6 से डिवाइड करना था ना, किससे डिवाइड करना था, 6 से। तो जब 6 से डिवाइड करोगे तो q को कोसेंट और r को क्या मानना है हमको, रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो 3 लिख दिए, तभी से 2 क्वेश्चन में 3 3 था और दिमाग में देखो 3 चल रहा था, मैंने 3 से ही लिख दिया। तो यहाँ एक्चुअली 3 नहीं, पहले भी बोला था मैंने, यहाँ पर क्या लिखना था, 6 से डिवाइड करना था गाइस, ठीक है। और 2 क्वेश्चन मैंने बनाया, दोनों क्वेश्चन में 3 था, जिसकी वजह से यहाँ दिमाग में 3 चल रहा था। तो यहाँ पर जो आपका जो n होगा, जो n होगा वो n क्या होगा गाइस, n हो जाएगा आपका 6q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन, r की बात करें तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6, लेस देन 6। तो हम जानते हैं कि ये जो r है r 0 से ग्रेटर है और लेस है किससे, लेस है आपका 6 से, लेस किससे है, 6 से। सो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो r की पॉसिबल वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 और 5, ये r की क्या होगी पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। नाउ अब इसमें से सारे केसेस हम लोगों को बस क्या करना है, चेक कर लेना गाइस, ठीक है। तो आप सारे केसेस को चेक करो। तो सबसे पहले चेक करना है हमें केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में इफ r की वैल्यू अगर मैं कितना रख दूं गाइस, 0, r की वैल्यू 0, देन जो n आपका निकल के आएगा, n देखो कितना है आपका, n है आपका 6q प्लस r। तो अगर मैं 6q प्लस r की वैल्यू 0 रखूं तो n फाइनली कितना निकल के आएगा, ये आएगा 6q, ठीक है। तो पहला केस तो आपको समझ में आ गया कि n किस फॉर्मेट का आएगा, 6q के फॉर्म का। दूसरा केस क्या है कि इफ r की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, कितना r की वैल्यू 1, r जब 1 रखूंगा देन, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ गाइस, पहला करके दिखाया, दूसरा हम देखो खुद से लिखोगे। अगर मैंने r की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ अगर 1 रखोगे तो 6q प्लस 1 हो जाएगा। देन आपकी जो n है वो n कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1। एंड केस थर्ड की अगर बात करो तो केस थर्ड में क्या होगा, इफ r की वैल्यू अगर 2 हो देन n जो होगा आपका, n कितना होगा, n हो जाएगा आपका 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। उसके बाद केस थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड हो गया। फोर्थ की अगर बात करूं गाइस, तो इफ r की वैल्यू आप कितना रखना, 3 ना, r की वैल्यू कितना रखोगे, 3। r की वैल्यू जब 3 रखोगे, इफ r इक्वल टू 3, देन आप खुद से सोच के देखो कि n की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, ये हो जाएगा 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। और केस 5 की अगर बात करूं तो इफ r इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, r इक्वल टू हो जाएगा 4, और r की वैल्यू जब 4 होगा तो जो n है, n कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 6q प्लस 4, 6q प्लस 4। उसके बाद केस अगर फिफ्थ हो गया, 6 की अगर बात करूं, केस 6 की, तो कह रहा है इफ r की वैल्यू अगर मैं 5 रखूं, r की वैल्यू कितनी रखूं गाइस, 5, देन आपकी जो n निकल के आएगी वो n कितना आएगा, 6q प्लस 5। अब आपके पास नंबर देखो, ये निकल के आ रहा है, 6 केसेस बने और 6 केसेस में ये नंबर आपके पास निकल के आ रहा है। बट आपका बोला क्या था कि आपको शो करना है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म दिस मच, 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5, ठीक है, ये हो गया। और मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, जैसे मैंने सब जगह क्यू 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 कर दिया, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा सर इसमें तो m बोला शो करने के लिए, फिर यहाँ पर सब जगह क्यू क्यू आ गया। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है, कि आपको यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन क्या किया था, क्यू कंसीडर किया था, क्वेश्चन को क्या कंसीडर किया था, क्यू कंसीडर किया था, और यहाँ फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट एम था। तो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में यही बात बोला था कि आपको ये चीजें देख करके आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने क्यू कंसीडर किया था, आप क्यू को नहीं करना है आपको कंसीडर, यहाँ क्यू के जगह आपको क्या करना है, एम कंसीडर करना है। और जैसे ही एम कंसीडर करोगे तो जहां जहां क्यू था वहां वहां आपका क्या हो जाएगा, जहां जहां क्यू था वहां वहां हो जाएगा आपका एम। और ये बात मैंने पिछली बार भी समझाया था कि ये चीजें गलती नहीं करना, क्योंकि आपको फिर लगेगा यहाँ कुछ और चाहिए वहां कुछ और आ गया, जबकि वो और ये एग्जैक्टली सेम है गाइस, दोनों सेम है।
ठीक है। अब m भी यहाँ पर कोई इंटीजर है, करप्ट फॉर सम इंटीजर m, m भी कोई इंटीजर है, और यहाँ पर q जो मैंने कंसीडर किया था, q भी क्या था, इंटीजर ही था, पर उससे एग्जैक्ट मैच करवाना है तो जो क्वेश्चन को हम लोग q कंसीडर कर रहे थे उससे आपको क्या कंसीडर करना है, m, ठीक है। और जैसे ही m करोगे तो जितना जगह यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो देख रहे हो यहाँ जहां जहां पर q आ रहा है वहां पर हो जाएगा 6m, अरे यार देखो 6m प्लस 0, फाइनली ये हो जाएगा 6m। यहां पर भी अगर सॉल्व करोगे ये भी हो जाएगा आपका क्या चीज 6m प्लस 1। यहां अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा n के जगह कितना हो जाएगा 6m प्लस 2, और यहां पर हो जाएगा आपका 6m प्लस 3, और यहां पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज 6m प्लस 4, और यहां अगर बात करें तो जो q है ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 6, जस्ट अ मिनट गाइस, ये हो जाएगा आपका 6m प्लस 5, ठीक है 6m प्लस 5। देखो अब एग्जैक्टली यहाँ पर m चाहिए था, वो सारा जहां जहां q था वहां क्या हो गया m। तो ये चीजें बस देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखना है, अगर ऐसे भी लिख दिए तो वो गलत नहीं होगा। m भी इंटीजर था और q को भी मैंने इंटीजर ही कंसीडर करा था, ठीक है, पर आपको दिखाना एक्चुअली m के फॉर्म में था, तो आपको बस इतना ही सोचना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग q कंसीडर किए थे उसको आपको क्या कंसीडर करना है, m कंसीडर करना है, बस ये गलती नहीं करना है, ठीक है। अब आप गौर से देखो ये क्या बोला था 6m प्लस 1, 6m प्लस 3, 6m प्लस 5, ये सब के सब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। बात भी सही है। अब देखो केस फर्स्ट को चेक करो तो केस फर्स्ट में आप देखो n कितना है 6m है, कितना है 6m, और इस सेकेंड वाले केस में चेक करो तो जो n है आपका 6m प्लस 2 है, ठीक है। और अगर इसका बात करें ये कितना है आपका, ये है 6m प्लस 4, कितना है 6m प्लस 4। इन तीन के बारे में गौर से देखो गाइस, ये 6 का मल्टीपल है, और 6 का मल्टीपल जो भी नंबर आएगा वो इवन होता है, मतलब ये आपका इवन है। अब इसके बारे में बात करो तो 6m तो इवन नंबर है ही, और इवन नंबर में जब 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इवन ही आएगा। कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे पहले 6 का दे, 6 का मल्टीपल 6 12 6 12 18, ये जितने भी नंबर सभी इवन है। इसके बारे में बात करो 6 में 2 ऐड करो 8 इवन, 6 2 12, 12 में 2 ऐड करो 14, वो भी इवन, तो मतलब ये और ये नंबर तो इवन है, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके बारे में बात करो 6m प्लस 4, तो 6 तो ऑलरेडी इवन है, 6 का मल्टीपल, उसमें अब ऐड करो क्या चीज 4, तो वो भी इवन ही रहेगा। जैसे 6 में 4 ऐड करो 10, 10 इज इवन, 6 2 12, 12 4 12 प्लस 4 16, दैट इज इवन। तो ये जितना भी देख रहे हो ये सब के सब क्या है गाइस, इवन, ठीक है, ये सब के सब क्या है, इवन। तो उसने क्या बोला था कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है सब इस फॉर्मेट का होता है, मतलब कि ये सब तो ओड है ही नहीं, ये सब तो ओड है ही नहीं, तो इस फॉर्म का तो ये हो ही नहीं सकता है। अब बाकी क्या बचा, बाकी बच रहा है आपके पास, अब व्हाइट कलर से कर रहा हूं, देखो ये व्हाइट वाले को ध्यान देना, ये गौर से देखो, और ये, ठीक है, और ये इसको, अभी तीनों को गौर से देखो, यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, यहाँ रिमाइंडर, अगर देखो ये 6 का मल्टीपल है, 6 से डिविजिबल है, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, या सीधा भाषा में समझो कि 6 के जो मल्टीपल है उसमें 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वो ओड बनेगा। जैसे 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड करो 7, 7 इज ओड। 12 बात करो तो 12 में 1 ऐड करो 13, वो भी ओड। दूसरी बात करो 6 का मल्टीपल ये भी है, फॉर सम इंटीजर m, और m इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3 कोई भी ले लो, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 कितना आएगा 15 इज एन ऑड, 12 2 जा 1 जा ले लो तो 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9, दैट इज ऑड। अब थर्ड वन की बात करो, इसका लास्ट वन 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11, 11 इज ऑड, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, 17 इज ऑड। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये जो रहता है, इससे जब हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर m को इस फॉर्म में जब दिखाना हो तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। मतलब सो वी कैन से दैट कि n 6 प्लस m, 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5, these are of the form of odd positive integers for some positive integers m, ठीक है, किसी भी सम पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर m
लिया जाए तो ये तीनों जो है हमेशा ये सारा ओड पॉजिटिव इंटीजर इसी के फॉर्म का आएगा। यही चीज हमें दिखाना था और इस क्वेश्चन बोल रहा था ये दिखाने के लिए। देखो 6m+1 आया, 6m+3 आया और लास्ट वन 6m+5 आ गया। मतलब जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो इसी फॉर्म का होगा। ठीक है, ये चीजें हमने दिखा दी। और क्वेश्चन देखा जाए 9 नंबर, तो कह रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये जो n³ - n है ये क्या है, डिविजिबल बाय 6 है। और बहुत आसान है गाइस, आपको आना चाहिए। इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो लेट बी द एक्सप्रेशन इज कितना दे रखा गाइस, n³ - n। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैंने कंसीडर कर लिया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करोगे तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है गाइस, n। तो ये हो जाएगा n² माइनस कितना 1, दोनों में n कॉमन ले लोगे तो यहाँ n² और यहाँ पर n लोगे तो कितना बचेगा 1। अब इसको गौर से देखो, ये a² - b² के फॉर्मेट पे है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि a² - b² कितना होता है, ये होता है a + b और ये होता है a - b। तो ये हो जाएगा a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। और ये बच्चा को आता है, आपको भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करूंगा मैं तो n × a + b, एक जगह n है तो n प्लस कितना हो जाएगा गाइस 1 और × n - 1। इसे थोड़ा सा अगर मैं अरेंज कर लूं तो ये हो जाएगा, पहले लिख देता हूं इसको n - 1 को, फिर लिखता हूं n को और फिर लिखता हूं n + 1 को। ठीक है, और यहां पर बोला है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, दैट मीन्स n बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो n है, n बिलोंग करना किससे बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से। मतलब n आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है गाइस, n कैसी इंटीजर है आपका, पॉजिटिव इंटीजर। अब बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आपको बस अब इसमें लॉजिक आनी चाहिए। लॉजिक क्या आता है, सबसे फर्स्ट केस में जो हम लोग लॉजिक लगाने वाले हैं, देखो सबसे पहला क्या, अगर आप गौर से देखो तो n - 1 n और n + 1। ठीक है, n - 1 n एंड n + 1, ये तीनों की अगर बात करो गाइस, n - 1 n एंड n + 1, तो अब तीनों में गौर से देखो आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। केस फर्स्ट की बात करें गाइस, तो सिंस दिस आर द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देख लो n उसमें एक माइनस करो तो ठीक उसके पहले वाला इंटीजर आएगा और उसमें एक ऐड करो तो ठीक उसके बाद वाला इंटीजर आएगा। जैसे n कोई भी चीज ले लो, n ले लो तो मान लो 5 एक इंटीजर है। ठीक है, अब इसमें से क्या पहला n - 1, तो पाई में से 1 को माइनस करोगे तो आएगा 4 और अगला n + 1 है, तो 5 में 1 जब ऐड करोगे तो आएगा कितना 6। अब गौर से देखो तो 4 5 6, ये क्या है, लगातार। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ये कंसेक्यूटिव क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है गाइस। दुनिया का कोई भी ले लो, 5 नहीं लेना हमको, मान लो n की वैल्यू 8 ले लेनी है, तो पहला उससे 8 से पहले क्या है n - 1, तो 8 - 1 कितना होगा 7, और इसके बाद क्या है n + 1 और 8 + 1 कितना होगा 9, तो 7 8 9 ये तीनों क्या है, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है गाइस। कैसा इंटीजर्स है, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। अब इसके बारे में जरा सोचो, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला शुरू होता है 1 2 3 से। ठीक है, दूसरा 2 3 4, तीसरा 3 4 5, रेंडमली कहीं से उठा लो, उठा लेते हैं हम 15 16 17 से। ठीक है, और कहीं से उठा लो, मान लो कि 20 22 23 जस्ट अ मिनट गाइस, 23 24, कोई भी लगातार जब कोई भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर लोगे तो उनमें से एक इवन हमेशा होगा और एक ओड हमेशा होगा गाइस। ठीक है, अब पता कर लो, यहां से यहां तक कहीं पर भी देख लो, इसमें से देखो
एटलीस्ट एक, मैंने बोला है एक हमेशा होगा, ठीक है। एक देखो इवन है, एक यहाँ क्या है ओड है, और एक इवन, और ये भी ओड है। इसमें देखो एक इवन है, यहाँ पर भी एक इवन है, और यहाँ पर ओड है। इसमें दो इवन एक ओड, इसमें दो ओड एक इवन, मतलब एक इवन और एक ओड तो हमेशा ही होगा, हमेशा ही होगा, ठीक है। तो पहली बात गाइस, ये क्या बोला था कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 6 का क्या रूल है, कोई भी नंबर, any number is divisible by 6 if and only if this number is divisible by 2 and 3 both, 2 and 3 both। तो हमें बस ये शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, 2 और 3 अगर दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात तो आपके समझ में आ गई है। इतनी बात समझने के बाद बस और बस हमें स्टेटमेंट लिखने के लिए आना चाहिए। तो n-1 n and n+1 are consecutive positive integer। कैसा है, पॉजिटिव consecutive positive integer है। so out of n-1 comma n and n+1 ठीक है, n+1 will be either even or odd, ठीक है गाइस। इन तीनों में से ठीक है, इन तीनों में से या दो कोई भी ले लो, ये दोनों ले लो, यही दोनों ले लो, ठीक है। तो इसलिए मैंने तीनों ले लिया, इन तीनों में से, ठीक है, आउट ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है, विल बी आइदर इवन और ओड, ठीक है। तो इसको इतना लिखने के वजह गाइस हम लोग सीधा आपके कंफ्यूजन को ही क्लियर कर देता हूं मैं, और भी कंफ्यूजन को अगर क्लियर कर दूं तो सीधा सीधा लिखना है आउट ऑफ इतना, कितना लिखा था मैंने, देखो गाइस मैंने क्या लिखा था, इतना, आउट ऑफ इतना इतना इतना, एन विल बी, एन क्या लिखा है, इतना के बाद लिखिए आउट ऑफ इतना इतना इतना, एन विल बी आइदर इवन और ओड। अब n को या तो ओड रखो या फिर इवन रखो, तो n आपका या तो ओड होगा या फिर इवन होगा, कुछ भी एक ही बात हो सकती ना। अगर मैं इसको 1 रखूंगा n को, तो इधर वाला हो जाएगा 0 और उधर वाला हो जाएगा 1 + 1 2। पर अगर मैं इसको देखो तो 0, इसलिए अब इसको मैंने क्या रखा था, 1 रखा था, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। तो ऐसे केस में तो हो जाएगा गड़बड़ी, क्यों, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 को तो पॉजिटिव कंसीडर ही नहीं किया जाता है। और इसमें बोला था कि ये तीनों n क्या होना चाहिए, n आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो एक इसमें से अगर 1 रखोगे तो एक 0 हो जाएगा, जो कि नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तीनों को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसको अगर कितना सब गाइस शुरू करते हैं 2 से, अगर 2 लेते हो n, तो n तो एक इवन है, तो 2 - 1 इधर 1 आ जाएगा, और उधर कितना आ जाएगा 2 + 1 3। अगर इसको 3 लोगे तो 3 - 1 कितना 2, और 3 + 1 कितना 4। तो इस तरह से 2 3 4 और 1 2 3, ठीक है, ये दो आ गए। अब इन दोनों में से सोचो, n मैंने इसको कंसीडर किया था और इसको, तो n या तो इवन है या फिर n क्या है, ओड है। तो इन तीनों में से अगर n की बात करें तो n विल बी आइदर इवन और ओड, n या तो इवन होगा या फिर ओड होगा। अब सोचो, आपको चेक करना है क्या चीज, कि n आपका या तो इवन है या फिर क्या आपका ओड है, ठीक है। तो अब सोचो n अगर इवन है, देखो क्लियरली, अब क्या लिखोगे, क्लियरली if n is even, then out of n-1 n and n+1, ठीक है, n+1 क्या बोला मैंने, क्लियरली इफ n इज इवन देन आउट ऑफ इतना वन विल बी, वन ऑफ देम विल बी ओड, एक्सेप्ट n।
n को अगर मैंने इवन कंसीडर किया है गाइस, n को अगर मैंने इवन कंसीडर किया है तो n को छोड़ के बाकी दोनों में से कोई जो है एक क्या होगा, एक क्या होगा, ओड होगा, फिक्स है। जैसे अगर n को इवन मैंने मान लो कि n को मैंने 4 कंसीडर कर लिया, इससे पहले 3 और उधर वाला कितना हो जाएगा 5। देखो दोनों के दोनों क्या हो रहा है, दोनों के दोनों क्या हो रहा है गाइस, ओड हो रहा है। और ओड तो होगा ही होगा दोनों के दोनों, पर दूसरी बात एटलीस्ट उनमें से एक जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको इतना लाइन लिखने को वजह सीधा सीधा लिख दो, इफ n इज इवन देन आउट ऑफ इतना इतना इतना, आउट ऑफ इतना one of them will be divisible by 3। अगर n ओड है गाइस, n अगर इवन है तो उनमें से एक जो है ओड होगा और वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। आप कोई भी रख करके चेक कर सकते हो। पहली बात तो ये आपको याद रखना है। बट if n is odd then out of n minus 1 comma n and n plus 1 will be even out of इतना one of them, exactly कीजिए, one of them will be even and it is clearly divisible by कितना 2, divisible by 2। इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन n minus 1 and n plus 1 are नहीं is divisible by both 2 and 3 दोनों से क्या है गाइस, ये दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। n जो है ओड है तो इसका मतलब है आउट ऑफ इतना वन ऑफ देम विल बी, कोई तो कोई उनमें से क्या होगा, इवन होगा। और क्लियरली उनमें से कोई एगो डिविजिबल, और इवन है तो गाइस सिंपल सी बात है 2 से डिविजिबल होगा। वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि n minus 1 n and n plus 1 इज डिविजिबल बाय कितना, बोथ 2 and 3। एंड सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर या सो जो भी यूज करो गाइस, सो n उसके बाद कहो, पहले क्या लिखा था मैंने, n minus 1 एंड इंटू n plus 1। और इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो इसी को मैंने बाय फॉरगेट करके क्या लिखा था गाइस, n क्यूब माइनस n, यही था ना। इसको ही सॉल्व करके इतना लाया था तो लिख सकते हैं। इसलिए दिस मच will be divisible by 6। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है आपका दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसलिए n minus 1 n और n plus 1 इसको सॉल्व करके लाया था, मतलब ये डिविजिबल होगा किससे, 6 से। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है, बस आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए आना चाहिए। और जो बातें मैंने सिखाया अभी वो बातें आपको समझ में आना चाहिए कि ये तीनों कंसेक्यूटिव क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो उनमें से एक जो है इवन होगा और एक क्या होगा, ओड होगा। एटलीस्ट एक इवन और एक ओड तो होगा ही होगा, कभी 2 इवन होगा कभी 2 ओड होगा, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी इवन एंड अनदर वन बी ओड। ठीक है, तो उन दोनों की बात करें तो इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, और अगर ओड है तो कोई जरूरी नहीं है को 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। बट गाइस अगर 2 ओड है तो एक तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, और अगर सिर्फ एक ओड है तो वो तो 3 से डिविजिबल होगा ही, कोई भी ले लो आप एक ओड। ठीक है, जैसे आप कहते हो मान लो कि 11 ले लेते और आप कहोगे 11 तो डिविजिबल होता नहीं है सर 3 से, तो 11 नहीं लोगे तो इसके अगला क्या लोगे, 12 3 से डिविजिबल है गाइस। ठीक है, इवन भी और 3 से भी डिविजिबल है। इससे पिछला ले लो, क्या ले लो,
तो इसलिए अब अगर बात करोगे तो इनमें से अब गौर से देख लो कि एक इवन जो है वो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 3 कंसेक्यूटिव अगर 3 कोई भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे तो उनमें से एक 3 से डिविजिबल होगा और दूसरा 2 से डिविजिबल होगा। एंड दैट्स वाई कोई भी जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी धांसू और अच्छा है, इसे भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ओड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। कह रहा है कि प्रूव करो कि x और y जो है वो दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बट ये इवन तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है गाइस। ठीक है, आइए देख लेते कैसे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए अब सोचो, आप खुद से सोचो कि इवन नंबर है लेकिन 2 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल नहीं है, दैट मींस वो क्या क्या हो सकता है, जरा सोच के देखो। 2 हो सकता है, 2 इवन तो है लेकिन 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 10 हो सकता है, इवन तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। मतलब हमें यही दिखाना है कि ये इवन तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सो लेट क्या, इट इज गिवन दैट it is given that x and y both are positive odd integers, then आप खुद से सोचो भाई, देन ये जो आपका x होगा दोनों ही ओड, मतलब कि x जो है आपका कुछ इस टाइप का होगा 2m प्लस 1 के फॉर्म का, एंड y जो होगा वो होगा आपका 2n प्लस 1 के फॉर्म का। जरा सोच के देखो, अब इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। चाहे दुनिया का कोई भी, यहाँ लिख सकते हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m and n, ठीक है। मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर m और n लेंगे उसके लिए ये कोड इसी फॉर्मेट का होता है और इस फॉर्मेट का आपको ऑलरेडी प्रूव करके दिखाया। ऐसे आप देख भी लो, अगर मान लो यहाँ 1 रखोगे 1 इंटू 2 ये तो इवन ही रहेगा, मतलब इसको कोई भी मल्टीपल रहोगे तो ये इवन रहेगा। 2 का मल्टीपल 2, 2 4 6 8 10 यही आएगा, और उसमें जब 1 ऐड करोगे 2 में 1 ऐड करो 3 ओड है, फिर ये हो जाएगा। अगला 2 रखोगे 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड करो 5 ओड है, 3 रखो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 ओड है। सिमिलरली इसका n भी एक पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसके जगह 1 रखो 2 प्लस 1 3, 2 रखो 2 2 जा 4 1 5, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये जितने भी देख रहे हैं ना ये सब के सब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, क्या है, सब के सब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ऑलवेज इस फॉर्मेट का रहता है। अब आपको क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को शो करना था कि इवन तो है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। क्या करते गाइस, एक्स स्क्वायर को पहले सॉल्व करते हैं फिर आगे करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सॉल्व करोगे, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो एक्स कितना को कंसीडर किए हैं 2m प्लस 1, तो 2m प्लस 1 एक्स का स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, मतलब a प्लस बी का क्या आना चाहिए, होल स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये a स्क्वायर मतलब कितना 2m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a कितना है गाइस, a है 2m इंटू b कितना है 1, अब प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आपका सॉल्व होके आएगा गाइस 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4
और इंटू 1 4 ही रहेगा और m तो हो जाएगा m 4m प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। इस तरह से आपने एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करके लाया कितना गाइस, ये आ गया 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। और एक और कितना था, और था वाई स्क्वायर, देयरफॉर वाई स्क्वायर, तो y कितना हमने कर दिया 2n प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर एक जगह कितना है 2n का स्क्वायर, ठीक है 2n का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 2n इंटू बी कितना है 1 प्लस कितना होगा गाइस b का स्क्वायर, b कितना है 1 का स्क्वायर। इस तरह से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना। जब आप इसे y स्क्वायर को सॉल्व करके लाओगे गाइस तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस ये 2 2 जा 4 इंटू 1 4 ही रह जाएगा और n का n अब प्लस हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो आपके पास y स्क्वायर निकल के आया कुछ ऐसा, और आपको कह रहा था कि शो करो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना वो इवन होता है बट 4 से डिविजिबल नहीं होता है। मतलब कि आपको नाउ आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस जब वाई स्क्वायर फाइंड करोगे तो एक्स स्क्वायर कितना फाइंड किया आपने, एक्स स्क्वायर लाया 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, और उसके बाद वाई स्क्वायर की बात करें तो वाई स्क्वायर कितना लाया गाइस, ये लाया है प्लस इसको, और ये कितना लाया मैंने। अगर इसकी बात करें तो रुको इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको पता चले। अब देखो y का कलर ये है, ठीक है, ये देखो वैसे भी येलो से लिखा हुआ और ये व्हाइट से लिखा हुआ, तो ये इसकी बात करें तो ये कितना है, ये है 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस कितना है 1, और इसे जब थोड़ा सा सॉल्व और करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा गाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब इनके बारे में जरा सोचो, इस सबको एक साइड लगा लो तक, इसको लिखता हूं मैं एक साइड 4m स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 4m प्लस यहाँ पर है 4n, इसको एक साथ लिखो, और ये देखो 1 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। अब इन दोनों को एक लाइन और अगर लिख दोगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो अब इसमें से सब में कितना कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है कॉमन 4, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, और इधर कितना बच गया गाइस प्लस 2। इस तरह से आपके पास जो एक्सप्रेशन सॉल्व होकर के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसमें गौर से देखोगे तो ये वाली पूरा टर्म कितना है 4 का मल्टीपल है, मतलब अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये 4 से तो पूरा डिविजिबल है, पर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, मतलब गाइस ये 4 का मल्टीपल है। अगर इसमें फिर से अगर 2 भी कॉमन ले लोगे, कितना ले लोगे 2 भी कॉमन ले लोगे तो पूरा में पूरा 2 का मल्टीपल होगा। गौर से देखो ऐसे, अगर मान लो पूरा में 2 का कॉमन ले ले, पूरा में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। तो इसको अगर गौर से देखा जाएगा, इस गौर से देखा जाए, अब देखो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई है और 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 का मल्टीपल, अब ये किस फॉर्मेट का होगा, अगर इसको मैं पूरा तो 2 का मल्टीप्लाई है, किसका है ये पूरा 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 2 से तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये पूरा किससे डिविजिबल है गाइस 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है तो उसको क्या कहते हैं इवन, क्या बोलते हैं इवन। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इवन नंबर है, ठीक है, और यही बोला था कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ये तो प्रूफ हो गया, क्या लिखिएगा यहाँ, अब एक स्टेटमेंट लिखना है, सिंस ये जो है दिस एक्सप्रेशन is a multiple of 2, that means x square plus y square can be written in the form 2 into this much, that means it is a multiple of 2, hence it is an even number because it is exactly divisible by 2, but कह रहा है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 से डिविजिबल के लिए इस एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखोगे, इस एक्सप्रेशन को, तो जरा देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इस पूरे को मान लूं के, क्योंकि मेरा नाम करण है दैट्स व्हाई मैं इस पूरे को क्या कंसीडर कर लेता हूं के, तो ये हो जाएगा 4k प्लस 2 के फॉर्मेट का। और जरा सोच के देखो फॉर सम इंटीजर 4 k बिलोंग्स टू पॉजिटिव z, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k,
उसके लिए इस k की बात करें, k पॉजिटिव इंटीजर है और ऐसे केस में सोचो 4 इंटू के प्लस 2, तो ये तो पूरा 4 का मल्टीपल है, तो ये तो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, पर बच कितना रहा है 2, तो ये लास्ट में 2 बच ही रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, 2 का मल्टीपल है। इसमें एक लाइन और करोगे तो कर सकते हो, इसमें अभी मैं लिख सकते हो इसको 2 इंटू के प्लस 1, तो 2 का मल्टीपल है, तो ये तो इवन है, बट 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 2 बच रहा है, एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यही कह रहा था, ये कह रहा था कि शो करो कि ये इवन है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। अब लास्ट में स्टेटमेंट बस लिखना है, सिंस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 सो इट इज डिविजिबल बाय एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 सो इट इज अ इवन नंबर, but here remainder is when we divide this expression by 4 we get a remainder that is 2 so it is not divisible by 4। तो ये बातें आपको बस लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, आपका ये चीज शो हो गई है। ठीक है, अब एक लास्ट और क्वेश्चन बनाएंगे फिर खत्म करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, हाँ गाइस बहुत आसान क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आप बना के जाओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इवन। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा गाइस ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। कैसे, ये देखते हैं। अगर ये 2 का मल्टीपल हो जाए मतलब 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल है मतलब ये इवन है, मतलब हमें शो करना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 2 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, आइए देखें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करता हूं मैं, सबसे पहले लेट क्या कर रहा है, 2 को पॉजिटिव हमें इंटीजर चाहिए, तो लेट ठीक है, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू n। ठीक है, मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर लिया गाइस, n कंसीडर कर लिया। सो द नेक्स्ट गाइस, ठीक है, द नेक्स्ट यानी कि कंसेक्यूटिव, क्या चीज, कंसेक्यूटिव। ठीक है, नेक्स्ट या कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देखो आर यही लिखा हुआ इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर वो क्या हो जाएगा गाइस, n+1। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि n+1 कैसे हो रहा है तो ऐसे सोचो, अगर मैं एक इंटीजर लिया 3, अगला कौन होगा 4, क्या 4 को 3+1 नहीं लिख सकता हूँ, तो इसको अगर मैं 1n बोल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा n+1। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को मान लो 6, तो अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 7, और 7 को कैसे लिख सकते हैं 6+1। तो अगर मैं इसको n बोल रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा n+1। तो पहला को n बोलूँ तो अगला कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट तुरंत बाद यानी लगातार अगला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा n+1। तो एक को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, गाइस, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इज n एंड द नेक्स्ट यानी कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा n+1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि आपको शो करना प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ these two consecutive positive इंटीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा इस दोनों का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस वन। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 ये आपका पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका 2 केसेस हो सकता है गाइस, जब आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया और कंसेक्यूटिव लिया है तो अब ये तो क्लियर नहीं है कि n आपका पॉजिटिव है या n+1 आपका, दोनों ही पॉजिटिव है बट n आपका ओड है या फिर n+1 आपका ओड है, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में से एक कंफर्म है कि एक इवन होगा और दूसरा ओड होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं
यहाँ लिख सकते हैं सिंस, क्या चीज, सिंस, सिंस आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ टू कंसेक्यूटिव आउट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, क्या चीज, पॉजिटिव इंटीजर्स integers out of two consecutive positive integers either, क्या चीज, either even और odd, ठीक है। किसी भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव में और किसी भी आउट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में से क्या होगा, आइदर या तो इधर इवन या फिर ओड, मतलब वन ऑफ देम, ऐसे करके लिख दीजिए और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए वन ऑफ देम इधर इवन और ओड, इधर और ओड, ठीक है। वन ऑफ देम क्या होगा, या तो ओड होगा या फिर इवन होगा। मतलब अगर हम लोग बात करें, आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर है गाइस, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो आपके पास जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन क्या है, आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट आपके पास है, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, वो आपका दे रखा है n इंटू एन प्लस वन, और हमें क्लियर नहीं पता है कि ये आपका ओड है या फिर ये आपका ओड है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, दो अगर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं तो उसमें से एक ओड होगा तो दूसरा इवन होगा, श्योर है, और एक इवन होगा तो दूसरा ओड होगा, श्योर है। जैसे कोई भी ले लो, लगातार कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लो, जैसे 2 3 ले लिया मैंने, 2 3 देखो लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, ये इवन ये ओड, अगर ये 3 तो 4, अब ये ओड ये इवन, 6 ये 7 ये 9 और ये 10, तो दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर में से एक इवन होगा और एक ओड होगा, हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन सा इवन है और कौन सा ओड है, तो दोनों केस लेके चेक करते हैं, ठीक है, दोनों केस लेके चेक करते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया एक इवन होगा और एक ओड होगा। इफ केस फर्स्ट करते हैं, केस फर्स्ट में क्या कह रहा हूं मैं गाइस, इफ n is, आप बोलो n को पहले क्या ले लूं, केस फर्स्ट में क्या लूं, ओड या इवन, जो कहोगे आप वो ले सकते हैं, चलो इवन ही लेते हैं। इफ n is even then n इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, अगर मैं n को इवन कंसीडर करता हूं तो n ऑलवेज किस फॉर्म का होगा, n ऑलवेज 2k के फॉर्म का होगा। आपको कैसा 2k क्यों, 2n भी तो हो सकता है, मेरा नाम करण कृष्णा है एंड दैट्स वाई मैं हमेशा k ही लूंगा, ठीक है। आपका नाम अगर कुछ और है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना लिया मैंने, 2k, क्योंकि अब 2k क्या है, फॉर सम, यहाँ लिख सकते हो k इज फॉर सम इंटीजर, k इज सम इंटीजर, मतलब k बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब k आपका इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरह से n आपका पॉजिटिव आपका k पॉजिटिव इंटीजर है, तो n आपका हमेशा इवन नंबर अगर n है तो हमेशा 2k का ही फॉर्म का होगा, ठीक है। नाउ अब अगर प्रोडक्ट को आप देखिए गाइस, अब प्रोडक्ट पे आइए, तो प्रोडक्ट कितना है, वो था आपका n इंटू एन प्लस वन, और n आपका कितना है 2k इंटू n की वैल्यू कितना है 2k प्लस वन, ठीक है। अब इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो है 2k इंटू 2k प्लस वन, इसको और अरेंज कर लीजिए तो 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k, ठीक है। इस तरह से अगर ऐसे नहीं मन है तो ऐसे भी कर सकते हो, क्या करो 2 को तो 2 ही रहने दो, 2 को 2 ही रहने दो, इस केस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k। अगर नहीं करना है तो ये भी मत करो, इतना ही रहने दो, इतना से भी आपका काम चल जाएगा। पूछो कैसे, अब जो प्रोडक्ट आ रहा है दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो आ रहा है 2k इंटू 2k प्लस वन फॉर सम इंटीजर, कह सकते हो फॉर सम इंटीजर k, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k।
तो इसके अब देखो ये किस केस में, जब आपका n इवन होगा तब आपका ऐसा आ रहा है 2k इंटू के प्लस 1। तो अब देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है गाइस, ये जो प्रोडक्ट है वो 2 इंटू के इंटू 2k प्लस 1 आ रहा है। अब इसको गौर से देखो तो ये किसका, 2 का प्रोडक्ट है, मतलब 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल है मतलब इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, इवन है। मतलब हम लोग कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज द मल्टीपल ऑफ 2। जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं उसके बाद ये लिखना है, मुझे इतने में सॉल्व करना है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड दैट्स व्हाई it is exactly divisible by 2, so it is a even number, so its product is even। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप कहोगे सर इवन नंबर लेके चेक किया तो इवन नंबर लेकर तो इवन ही होगा, ठीक है, तो इवन में क्या रखा है, ओड लेके आप चेक करो चेक, तो मैं दोनों केस लेके चेक कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब केस सेकेंड लो आप, केस सेकेंड, और केस सेकेंड में मैंने क्या बोला था, जिसको हम लोग इवन लिए थे अब उसको क्या लेना है, ओड लेना है। तो if n is odd then को यहाँ लिखता हूँ गाइस, then अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है कि ओड का फॉर्मेट क्या होता है। देन n इक्वल टू ये हो जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। आपका जो n है वो किस फॉर्मेट का हो जाएगा गाइस, यहाँ पर 2k लिया था क्योंकि इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, और इवन नंबर में जब 1 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ओड। मतलब n जो है आपका, अगर n ओड होगा तो हमेशा इसी फॉर्मेट का होगा, बहुत सारा प्रूफ किया हम लोगों ने, ठीक है। नाउ अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आपका प्रोडक्ट क्या था, आपका प्रोडक्ट था n इंटू n प्लस 1। अब आपके पास बात करें तो n कितना है, n है 2k प्लस 1, ठीक है, और इंटू यहाँ n कितना है 2k प्लस 1, और ये 1 पहले से था गाइस, ये 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2k प्लस 1 इंटू दोनों में क्या है, देखो इसको एक बार और लिखो, 2k 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा इस 2। एक लाइन तो हालांकि यहाँ पर और लिखना चाहिए, ठीक है, एक लाइन और लिखना चाहिए, अगर जरा सोचो इसको तो एक लाइन के लिए मेरे पास जगह मिल गया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अब काफी जगह है। अब इसमें जरा थोड़ा सा सोच के देखोगे अगर, अरे पेन पे आ जाओ, देखो अब अगर इसकी बात करें प्रोडक्ट की, तो ये जो प्रोडक्ट आपके पास निकल के आ रहा है, इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे एज इट 2k प्लस 1 ही रहेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो बचा k, प्लस 2 बाहर कर लिया तो यहाँ बच गया 1। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। अब गौर से ये 2 कहाँ से आया, समझ में आएगा, इस इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर करके मैंने पहले लिख दिया, तो यहाँ बच गया 2 बाहर कर लिया बचा k, और यहाँ से 2 निकल गया तो बचा 1। तो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। अब गौर से देखो इधर कुछ भी हो अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का प्रोडक्ट होगा, मतलब 2 का मल्टीपल होगा, और इसमें डिवाइड करिएगा 2 से तो 2 कटेगा, एक्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 2 से। किससे डिविजिबल है, 2 से। दैट मींस वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों का जो प्रोडक्ट है हमेशा क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल, और मतलब ये 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ इवन नंबर, ठीक है। तो अब लास्ट में आप लिख सकते हैं hence the product of 2 consecutive positive integer is always even whether n is positive or n is odd, doesn't matter, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव अगर पॉजिटिव या ऑड इंटीजर है तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज, इसका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। इतनी बातें खत्म हो गई। नेक्स्ट जो अपना क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास होने वाला हम लोगों का सम बेसिक इंपॉर्टेंट नंबर्स, सब इंपॉर्टेंट बेसिक नंबर्स, जो कि हायर क्लासेस और आपके क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कुछ बेसिक नंबर्स जैसे नेचुरल, इवन, ओड एंड रैशनल, इरेशनल, इस सब का डेफिनेशन सीखेंगे, और उसके बाद कुछ प्रूफ्स भी है जो 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी ईयर पूछा जाता है, वो सब हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे पढ़ते रहिए, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास इससे भी बड़ा धांसू होने वाला है। सो गाइस कंटिन्यूअसली स्टडी इफ यू वांट
if you want got 500 out of 500. So guys, short bye for today.